तो दोस्तों सात्विक ग्रीन एनर्जी ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लाख्स में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ, सॉरी डाटाबेस के यहाँ पे मिलियंस में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 915 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 475 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें 768 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 63 से 64% के आसपास का जंप है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर साल से साल। लेकिन वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रिवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे रिवेन्यू गिरा है, लेकिन साल से साल कंपनी के रिवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन याद रखिएगा ये सोलर सेक्टर की कंपनी है, तो इनके बिजनेस को मोस्टली आपको साल से साल ही चेक किया जाता है। तो साल से साल देखें तो कंपनी के रिवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 770 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 421 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का खर्चे 686 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिले। थोड़ा बहुत कंपनी को इस क्वार्टर में देखें तो इन्वेंट्री के नाम पे 316 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है इस क्वार्टर में, क्योंकि बेसिकली कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंपनी का लगता है इस क्वार्टर में ज़्यादा हो गया था पिछले साल की वजह से। तो इस वजह से कंपनी के इन्वेंट्री की वजह से कंपनी के जो फायदे हुए हैं इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 118 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल देखते हैं तो लगभग 61 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 83 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 36% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको गिरावट आपको देखने को मिली है। मतलब आप कह सकते हैं क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों गिरा है, साल से साल कंपनी के नंबर अच्छे देखने को मिले हैं। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 10.5 रुपये के आसपास, पिछले साल 5.5 रुपये, अभी देखें तो 7.5 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए अगर आपने अभी तक बाकी 2-4 ग्रीन एनर्जी रिलेटेड कंपनी के नंबर अगर आपने देखे होंगे तो आप तो समझ ही गए होंगे कि नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है। साल से साल कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों बढ़ते हुए देखने को मिले, लेकिन इससे अच्छे नंबर जिसके आए थे ना, हमारे वारी एनर्जी हो गया या वारी रिन्यूएबल हो गया या प्रीमियर एनर्जी हो गया, एक्मी सोलर हो गया, या जितने भी अच्छे मतलब नंबर आए हैं, हर किसी अच्छे नंबर के बाद एक गैप अप होता है, गैप अप के बाद गिरावट आती है। गिरावट लंबे समय तक टकी रहती है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन गिरावट आती है फिर अगले दिन से बाइंग आ जाती है, ऐसा नहीं हो रहा है आजकल। जितनी भी सोलर सेक्टर वाली कंपनी है उसके अंदर मतलब अभी मतलब आप कह सकते हैं पूरी तरीके से मतलब डेड पड़ा हुआ है। मतलब बाइंग का जो इंटरेस्ट होता है वो इन सोलर सेक्टर के जो शेयरों है उसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में अगर बेमिसाल नंबर भी आ जाते हैं फिर भी आपको ये कहना मुश्किल हो जाता है कि शेयर के अंदर तेजी आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ देखें तो यहाँ मतलब ठीक नंबर है, लेकिन उतने भी कुछ तोड़फोड़ वाले नंबर नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको बोलूँ कि शेयर के अंदर 5-10% के आसपास का तेजी आपको देखने को मिले। नॉर्मल टाइप के नंबर है, 1-2% के आसपास गैप अप होगा, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ होना चाहिए। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। बड़ी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।